Assalamu alaikum dear students. As you know, we are continuing the topics of mitosis, phases of mitosis, and now we are going to study the cytokinesis. As you know, this is already easily understandable that cytokinesis is the division of cytoplasm, right? And now the explanation of cytokinesis. So plants में cytokinesis जब होती है तो वहाँ पे फ्रेगमोप्लास्ट बनता है, ठीक है. At cytokinesis, in place of contractile ring, a membrane structure phragmoplast is formed from vesicle which originate from Golgi complex, right? तो cytokinesis में plants में phragmoplast बनता है. This may be asked in the form of MCQ. So next is importance of mitosis. Mitosis जो है बहुत ज़्यादा important है daily life में, right? And asexual reproduction, regeneration, healing of wounds, replacement of older cells, ये सारे mitosis की वजह से हैं. Development and growth, tissue culture and cloning also, these all are the advantages of mitosis. So cancer is the uncontrolled cell division in short, right? Basically क्या होता है जब cell divide करता रहता है without control, तो फिर वहाँ पे ट्यूमर बन जाती है इनफैक्ट. और ट्यूमर जो हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, राइट? पहली टाइप है हमारे पास बिनाइन एंड अनदर इज मैलिग्नेंट ट्यूमर. बिनाइन ट्यूमर क्या होती हैं? सम ट्यूमर्स आर ऑफ स्मॉल साइज एंड लोकलाइज, नॉट ट्रांसफर टू अदर पार्ट्स, दीज आर कॉल्ड बिनाइन ट्यूमर्स. ठीक, तो बिनाइन ट्यूमर्स ऐसी ट्यूमर्स होती हैं जो छोटे साइज की होती हैं और सिर्फ जहाँ बनती हैं वहीं रहती हैं, दूसरे पार्ट तक नहीं फैलती, ठीक है. इनको हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर. सो इन शॉर्ट द डेफिनेशन ऑफ कैंसर मे बी लाइक दैट: अ सेल व्हेन सेल्स प्रोड्यूस न्यू सेल्स which continue to proliferate in uncontrolled fashion, an unwanted clone of cells called tumor is formed which can expand indefinitely. This is in fact the cancer. कि सेल्स नए सेल प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोलिफरेट डिवाइड करते जाते हैं अनकंट्रोल फैशन में, ठीक है. और ये जो अनवांटेड क्लोन है सेल्स का, इसको हम ट्यूमर कहते हैं, राइट? और कैंसर. सो इन कंट्रास्ट टू बिनाइन ट्यूमर देयर इज मैलिग्नेंट ट्यूमर. द सेल्स कंपोजिंग अ मैलिग्नेंट ट्यूमर और कैंसर divide more rapidly, mostly invade surrounding tissue, get into body's circulatory system and set up areas of proliferation away from their site of original appearance, right? तो हम ये कहेंगे this spread of tumor cells and establishment of secondary areas of growth is called metastasis. तो यहाँ दो definitions कवर हो जाती हैं. वन इज ऑफ malignant tumor, के ऐसी ट्यूमर जो कि सेल डिवाइड करते जाते हैं और सिर्फ लोकल एरिया में नहीं रहते बल्कि इर्द गिर्द के टिश्यूज में भी फैल जाते हैं, वहाँ भी डिवाइड करके प्रोलिफरेट करके तो वहाँ पे भी अपने जो है ट्यूमर बना देते हैं, राइट? अपनी ओरिजिनल अपीयरेंस से हट के भी बना देते हैं. और ये जो ट्यूमर स्प्रेड कर जाती है और ग्रोथ के सेकेंडरी एरिया भी बन जाते हैं, मतलब साथ वाले जो टिश्यूज होते हैं वहाँ भी जब ग्रोथ हो जाती है तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी एरियाज की एस्टेब्लिशमेंट. सो दिस इज मेटास्टेसिस. इन अदर वर्ड्स हम मेटास्टेसिस को कहते हैं स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मेटास्टेसिस एज वेल एज मैलिग्नेंट ट्यूमर, right? So students, cancer cells can be distinguished from normal cells because they are less differentiated than normal cells. तो कैंसर सेल जो हैं वो इतने डिफ्रेंशिएट नहीं होते, लेस डिफ्रेंशिएटेड होते हैं. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर? तो कॉजेज जो है बेसिकली कैंसर के म्यूटेशन है, ठीक है, accumulation of as few as 3 to as many as 20 mutations, ठीक है. इनसे हो जाते हैं कैंसर उन जीन्स में जो कि सेल डिवीजन को रेगुलेट करती हैं. सो दीज आर द कॉजेज ऑफ कैंसर. सो नेक्स्ट टॉपिक इज मियोसिस. एज वी हैव स्टडीड अबाउट द माइटोसिस, नाउ इट इज मियोसिस. माइटोसिस में क्या होता है कि पेरेंट्स जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स में होते हैं उतने ही ऑफस्प्रिंग्स में होते हैं, डॉटर सेल में होते हैं. लेकिन मियोसिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल इज रिड्यूस टू हाफ एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल. तो क्या है कि पेरेंट सेल की निस्बत
जो डॉटर सेल्स हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, ठीक है, सेम क्रोमोसोम नंबर नहीं होते, राइट। देयर आर टू डिवीजन, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. First meiotic division is the reduction division. Second meiotic division is just like mitosis. So हम फर्स्ट meiotic division को ही पढ़ेंगे क्योंकि सेकेंड बिल्कुल माइटोसिस जैसी है। तो फर्स्ट meiotic division में फर्दर सब स्टेजेस हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 and same names are used for meiosis 2 also, right? Here is the prophase 1. It is very important long question. Write a note on prophase 1 of meiosis. Firstly, there is MCQ. The interphase of meiosis lacks G2 stage. तो G2 stage जो है ये interphase of meiosis में नहीं होती, right? The similar but not necessarily identical chromosomes are called homologous chromosome. यानी क्रोमोसोम जो हैं वो हैं एक जैसे ही, सिमिलर हैं, लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। इनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। इनके फर्दर स्टेजेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं? स्टूडेंट्स, द नेम्स ऑफ स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मेयोसिस में बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन। नंबर 1 इज लैप्टोटीन, देन जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायाकिनेसिस। दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ मेयोसिस 1. First one is lactotine. The chromosomes become visible, shorten and thick in this stage, right? So if we talk about the zygotine, then here is the short question: define bivalent or tetrad, right? Define bivalent or tetrad. तो क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, इस पेयरिंग को हम सिनेप्सिस कहते हैं, ठीक है। ये बहुत स्पेसिफिक होती है, ठीक है, और इसमें कोई भी डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। हर पेयर्ड लेकिन नॉट फ्यूज्ड, पेयर हुआ होगा लेकिन फ्यूज नहीं आपस में हुआ, सिर्फ पेयरिंग हुई है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड। दिस में भी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। देन इज द पैकिटीन। पैकिटीन में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? The pairing of homologous chromosome is completed in Pakitine. Chromosome become more and more thick. Each bivalent has 4 chromatids which wrap around each other. Non-sister chromatids of homologous chromosome exchange their segments due to chiasmata formation during the process called crossing over. In this way, reshuffling of genetic material occurs which produces recombinations. Students, क्या होता है बेसिकली कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं ना होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, वो अपने सेगमेंट्स आपस में एक्सचेंज करते हैं और वहाँ पे chiasmata बनता है जहाँ पे वो अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, राइट। अब ये एक्सचेंज करना क्या है? क्रॉसिंग ओवर। इससे क्या होता है कि मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल, वो रिशफल होता है और इसकी वजह से जो है रिकम्बिनेशंस वैरायटी आती है जनरेशन के अंदर, ठीक है। और ये जो है इसकी ड्यूरेशन पैकिटीन की लास्ट फॉर डेज, वीक्स, इवन ईयर्स तक भी रहती है, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट हैं लैप्टोटीन एंड जाइगोटीन जो हमने पहले पढ़ी हैं, ये सिर्फ फ्यू आवर्स तक रहती हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज द डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में जो बेसिक क्वेश्चन है वो है chiasmata. Homologous chromosome remain united by their point of interchange called chiasmata. तो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में इकट्ठे रहते हैं, यूनाइट रहते हैं, क्योंकि जहाँ पे वो अपने सेगमेंट्स को आपस में एक्सचेंज करते हैं ना, वो वहाँ पे chiasmata बनता है। तो chiasmata क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट, और या पॉइंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट. सो इट इज़ द एंड ऑफ आवर टुडेज टॉपिक्स. The upcoming topics will be discussed in the next video inshallah. Okay, thank you very much students.